शौर्य सम्मान इस सेगमेंट में दिए जाने हैं। हमारे बीच सभी इस शौर्य सम्मान से सम्मानित होने वाले सभी वीर सैनिक पधार चुके हैं। तो सबसे पहले सम्मान हम देने जा रहे हैं रियल एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर साहब को। आपने राष्ट्र के प्रति लगभग 35 वर्ष की अपनी उत्कृष्ट सेवा से देश को नवाजा है, भारतीय नौसेना को। आप नगीना में स्वर्गीय श्री नूरुद्दीन अहमद और श्रीमती सितारा नूर के बेटे हैं और रियल एडमिरल नूर साहब नौसेना अकादमी में एडीमला केरल के प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और नौसेना के अनेक स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं और उनको आपको आपके कार्य के प्रति लगन और नौसेना में राजभाषा हिंदी को कार्यान्वित करने के प्रयासों के लिए 1992 में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द्वारा सम्मानित भी किया गया। एडमिरल साहब 2010 में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। इसी तरह आप अनेक सम्मानों से नवाजे गए। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करें और मैं चाहता हूं कि आप सपत्नीक पधारें क्योंकि परिवार का योगदान भी आपके साथ साथ जो आप देश के लिए सेवा कर रहे हैं उसमें रहता है। प्रोफेसर डॉक्टर आरती नूर आपकी धर्मपत्नी है, एचओडी एवं डीन है आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हुई है। सीडैक में वैज्ञानिक जी पद पर कार्यरत रही हैं आप और सबसे मुख्य बात दोनों बीएससी और एमएससी में सहपाठी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। जोरदार तालियों से आप हमारे वीर सैनिकों का सम्मान करें। पूरी संस्था की ओर से और पूरे साहित्यिक जगत की ओर से ये सम्मान किया जा रहा है। हम जो साहित्य लिखते हैं वो आराम से बैठ के अपने कमरों में इसलिए लिख पा रहे हैं कि हमारे सैनिक हमारी सीमाओं के, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। मैं अपने मंच की पूरी टीम से निवेदन करता हूं कि वो उनको सम्मानित करें शौर्य सम्मान से। आदरणीय माजी सर आप भी ऊपर आ जाएं और प्रेम बिहारी मिश्र जी भी और डॉक्टर कीर्ति काले जी, हम सभी मिलकर और हमारे अतिथिगण भी मिलकर उनको सम्मानित कर रहे हैं शौर्य सम्मान से। तालियां बजती रहें। इधर इधर तो देखिए मिश्रा जी। टोपी बहुत समझ के नहीं है जी। इधर को थोड़ा साइड हो जाए। मैम हाथ लगा लीजिए आप भी। हाँ इधर इधर देखिए। कहाँ गए कल्याणी जी, कहाँ है, रह गए आप? हाँ फ्रेम जो है ना वो दिख रहा है माइक। देखे कहाँ, ये नहीं पता चल रहा। 3 लगे थे 4 लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारे मंच के सचिव आइए जी, आइए, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 4 लाइन आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, बाद में फिर शायद मौका मिलेगा तब आएंगे। कि झुलसते हैं जो गर्मी में तो सर्दी याद आती है, जवानी सरजमी के नाम कर दी याद आती है। वो कहते हैं मेरे ऊपर तो सारे रंग फपते हैं मगर मुझको मेरी नेवी की वर्दी याद आती है। तो अगला सम्मान भारतीय थल सेना से कर्नल पुष्पेंद्र कुमार यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती वंदना यादव जी जो खुद एक बहुत अच्छी साहित्यकारा हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। जो आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे मंच के सचिव संजीव जी को और कोषाध्यक्ष गंगेली साहब को निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और हम सभी की ओर से उनको सम्मानित करें, शौर्य सम्मान से उनको नवाजें हमारे पूरे मंच की ओर से। कर्नल पुष्पेंद्र कुमार यादव भारतीय सेना के गौरवशाली पूर्व सैनिक हैं। एक सैन्य परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता भी सेना में सेवा कर चुके हैं।
मात्र 19 वर्ष की आयु में अपने बैच में सबसे कम उम्र में उन्होंने कमीशन लिया। इसके बाद उन्होंने 30 वर्ष से अधिक समय तक देश की सेवा की। इधर इधर देखिए, इधर आपकी पत्नी भी हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं, वंदना यादव जी। ये आपने तो पहनने लगी। तो हम सभी पूरे साहित्य जगत की ओर से उनका सम्मान कर रहे हैं। अपने सभी वीर सैनिकों को सम्मानित करना हमारा सभी का दायित्व भी है। तो वंदना जी हमारे गोष्ठी में भी पधार चुकी हैं और बहुत अच्छा काव्य पाठ आप करती हैं और बहुत अच्छा लेखन आपका है। उपन्यास भी प्रकाशित हो चुके हैं इनके संस्मरण की। सिक्किम पर एक बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, यात्रा वृत्तांत की पूरी पुस्तक है। तो तालियों में कंजूसी ना करें, सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियां हो जाते हैं। बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। सपत्नी पधारे हैं, भाभी जी का भी हार्दिक स्वागत है। और राजेश कुमार जी भी पधारे हैं और तोमर साहब हमारे पुराने मित्र भी पधार चुके हैं। उनका भी मंच की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। तो इस कड़ी में अगला शौर्य सम्मान देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय वायुसेना से सार्जेंट डॉक्टर राजा राम यादव जी और उनकी पत्नी भी उनके साथ आएंगे। भाभी जी आप उनको भी मंच पर आइए, आपका भी स्वागत है। हमारे मंच से अनिल उपाध्याय जी स्वागत करेंगे और भूषण जी भी आ जाए, रविंद्र भूषण जी भी। राजा राम यादव जी वर्तमान में उप महाप्रबंधक राजभाषा हैं दिल्ली मेट्रो में और आप वायुसेना में सेवारत रहे हैं। अपने जिंदगी के बहुत साल भारतीय वायुसेना के दिए हैं। आप अनेक सम्मानों से नवाजे गए हैं और लेखन में आपकी विशेष रुचि है। आप कवि हैं, लेखक हैं, संगीतज्ञ हैं, भाषाविद हैं, अनुवादविद हैं और यहाँ तक कि कर्मकांड भी करते हैं, शादी और मुंडन तक भी कराते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और आपकी पोस्टिंग पोखरण में भी रही है। जब विस्फोट किया गया था पोखरण में, परमाणु विस्फोट जो हुआ था उसका टेस्टिंग जो हुई थी, तो वहां मौजूद थे ये। और करगिल में भी रहे हैं, इनकी पोस्टिंग रही है करगिल वार के दौरान। तो सेना में भी पूरी कर्मठता के साथ आपने कार्य किया और वर्तमान में साहित्य के क्षेत्र में भी आप अनेक सम्मानों से सम्मानित हुए हैं और बहुत सारे चैनल्स पे आप अपनी प्रस्तुतियां देते रहते हैं और हमारे मित्र भी हैं। तालियां जोर से होनी चाहिए, तो जोरदार तालियां बजती रहें। तो किसी को कोई भी कर्मकांड भी कराना हो, मुंडन वगैरह, शादी वगैरह, तो भी आप इनका फोन नंबर ले सकते हैं। वो भी पूरी कर्मठता के साथ कराते हैं, पूरी गारंटी के साथ है। अगले 7 जन्म तक का पूरा बंधन बंधवाते हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सीमा सुरक्षा बल से इंस्पेक्टर विक्की कुमार जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इनकी पत्नी सीमा रंगा जी भी हमारे इस संस्था के बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं, वो भी आ जाएं मंच पर। ये तो और अच्छी बात है। मैं वर्षा जी से निवेदन करता हूं वो भी आ जाएं यहाँ मंच की ओर से सम्मान प्रदान करने में सहयोग करें। और हमारे मंच के जो भी साथी मौजूद हैं वो मंच पर आ जाएं, एक बार इस सम्मान की प्रक्रिया में सहयोग करें। गौरव कुमार जी भी आ जाएं। रश्मि जी आप भी आ जाइए एक बार, आप वहां से पूरा सहयोग कर रही है, एक बार मंच पर भी आ जाइए। और रंजना जी भी आप आए तो आ जाइए, आपका भी स्वागत है। हाथ लगा दी।
इंस्पेक्टर विक्की कुमार इस समय 2022 से एनडीआरएफ में कार्यरत हैं। उनका मूल कैडर बीएसएफ है। बीएसएफ में सेवा देने के बाद अभी वो एनडीआरएफ में है और 2023 की बाढ़ में इन्होंने लगभग 1000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू करने में विशेष भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में बाढ़ बचाव कार्य में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 2025 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के ओल्ड मुस्तफाबाद थाना क्षेत्र में भी उन्होंने कई लोगों को जीवित बचाया और कई लोगों को रेस्क्यू किया बाढ़ की स्थिति से। तो इस तरह हम सभी अपने वीर सैनिकों का आज सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए हों। मैं सभी से आज शौर्य सम्मान पाने वाले सभी